हम भूल कर जाते हैं, गौ माता की सेवा में भी एक भूल कर जाते हैं। जब हम गौ माता की सेवा करते हैं तो कहीं न कहीं हमारे मन में ये भाव आ जाता है कि बेचारी दुखियारी गाय है, इसलिए हम उसकी सेवा कर रहे हैं। नहीं, दुखड़े मिटाने वाली गाय माता है, जो दूसरों के दुखड़े मिटा दे। वो केवल मात्र मेरे भाई बहनों हमारे सामने थोड़ा सा दुखियारी का रूप धारण करती। बलि पर कृपा करनी थी तो भगवान बावन का रूप बना के आए, बावने का। इस मां के रूप में आप कभी पशु दर्शन ना करो। ध्यान साधना लगाने का कितना महान साधन है मेरी मां। जब मैया आनंद से घास झीम करके जुगाली कर रही हो ना, और उस समय आप मैया के उस जुगाली करते मुख पर त्राटक करके देखना, इतनी आनंद की अनुभूति होगी। जो चीज हिमालय में नहीं मिल सकती वो मेरी मां के सामने मिल सकती है। इतना इतना है, इतना है। हम सोचते हैं उससे कहीं ज्यादा है। बस हमसे भूल ये हो जाती है कि गाय पशु है, हमारे धर्म में इसको आदर दिया जाता है, इसलिए हम इनकी सेवा कर लें। नहीं, गौ मां इष्ट है हमारी, असल में तो इष्ट की इष्ट है। अगर हनुमान जी के मंदिर में जाओ और हनुमान जी को खुश करना हो तो बोलो, जयकारा किसका लगाया जाता है? बोलो, श्री राम जय राम, जय जय राम। क्योंकि राम जी का जयकारा लगाने से हनुमान जी खुश हो जाते हैं। ये प्रभु गोविंद देव जी की नगरी है जयपुर। भाई गोविंद देव जी को खुश करना हो तो फिर गोविंद देव जी के इष्ट का जयकारा लगाना पड़ेगा उनके सामने जाकर। और गोविंद देव जी की इष्ट कौन? गौ माता। गोपाष्टमी के दिन पहली बार कन्हैया जी जब गैया जी को चराने जा रहे थे तो मैया यशोदा जी ने कन्हैया जी को 3 वस्तुएं दी थी। काली कंबलिया, छड़ी और पैरों में पहनने के लिए जूतियां। कन्हैया ने काली कंबलिया को कंधे पे रख लिया, छड़ी को हाथ में पकड़ लिया, लेकिन पैरों में जूता पहनने से ना कह दिया, मना कर दिया, इनकार कर दिया कि मैया ना, जूता पहन के ना जाऊं। मैया ने समझाया, रे लाला, महल की बात और है, अब जंगल में जा रहे हो, कांटे चुभेंगे, कंकड़ चुभेंगे, आपके सुंदर प्यारे कोमल पैर खराब हो जाएंगे। कन्हैया ने कहा, ना मैया, नंगे पांव ही जाऊंगा। बहुत समझाया, नाना विधि से समझाया, कन्हैया नहीं माने। अंत में स्पष्ट शब्दों में कह दिया कि मैया चाहे जो हो जाए, मैं जूतियां पहन के ना जाऊं। थक गई मैया, हार गई मैया, और अंत में कहा, ठीक है लाला, तेरी मर्जी, ना पहने कोई बात नहीं, तू नंगे पैर जा, पर मुझे इतना बता दे कि क्यों नहीं पहन के जा रहा है, कारण क्या है? कन्हैया ने मैया को उत्तर नहीं दिया, उल्टा प्रति प्रश्न किया, क्रॉस क्वेश्चन, कि मैया पहले आप हमें ये बताओ कि आप रोज मंदिर जाती हो, आपके पास बहुत ही सुंदर जूतियां रखी है, फिर भी आप उनको पहन के नहीं जाती हो, नंगे पांव ही हरि दर्शन को जाती हो। जब आप मंदिर जाती हो तो जूतियां क्यों नहीं पहन के जाती? पहले आप हमें कारण बता दो। मैया ने कहा, लाला, ये कोई कहने और पूछने की बात है? मंदिर में अपने इष्ट देवता रहते हैं और अपने इष्ट के सामने जूतियां पहन करके जाना अपराध है। कन्हैया ने हंस के मुस्कुरा के अपनी मैया की ठुड्डी और कहा, रे मेरी महाभोली मैया,
गैया भी तो अपनी इष्ट है। जब मंदिर में बैठे इष्ट के सामने जूतियां पहन के न जावे तो 33 कोटि देवता को तन में लेकर के जगत का कल्याण करने वाली भगवती गौ माता को चराने जाऊं तो फिर भला मैं उनके सामने जूतियां पहन करके कैसे जाऊं। आप और हम कन्हैया को पूज रहे हैं और कन्हैया गैया को पूजते हैं। सोचो, कन्हैया जिनको अपनी इष्ट माने वो गाय माता अपनी अति इष्ट है, महा इष्ट है। बस उसको महा मान करके, उत्तम मान करके, श्रेष्ठ मान करके ही जब हम उनकी सेवा में लगेंगे तभी हमें मेरे प्यारे भाई बहनों लाभ मिल पाएगा, आनंद मिल पाएगा। प्रभु हमें मैया की पवित्र कथा सुना रहे हैं और उस पवित्र कथा में नाना प्रकार के उपदेश देकर के प्रभु ने हमको जीवन जीने की कला सिखाई है कि क्रमशः एक के बाद एक कैसे करके और मनुष्य प्रत्येक संस्कार में गौ माता के साथ आनंद भाव से आगे बढ़ सकता है। सगाई तक की बात प्रभु ने कल हमको बता दी थी। सगाई होने के पश्चात जब बारी विवाह की आती है, शादी की आती है, विवाह में नाना प्रकार की घटनाएं होती है। हमारे घर में चाहे बेटे का विवाह हो या बेटी का विवाह हो, बिना किसी विघ्न के संपूर्ण हो जाए, बिना किसी कष्ट के पूरा हो जाए, कोई तकलीफ नहीं रहे और अपना काम आनंद से पूरा हो जाए। उसके लिए क्या करना चाहिए? आइए, विवाहों में एक नहीं कई जगह गौ माता काम आती है, ऐसा प्रभु ने बार बार बताया। सबसे पहले विवाह में गणपति जी की स्थापना होती है। शादी का पहला काम गणपति स्थापना। आजकल एक परंपरा देख रहे हैं, बाजार से कागज की गणेश जी का चित्र लाते हैं, दीवार पर चिपकाते हैं और गणपति स्थापना करते हैं। भाई, कागज कचरे से बनता है और कचरे से गणेश जी नहीं बनेंगे। हमने आपको पहले भी निवेदन किया था कि गणेश जी सिर्फ गोबर से ही निर्मित हो सकते हैं। आप अगर चाहो कि अपने विवाह हो घर में, उस दौरान कोई तूफान न आए, आंधी न आए, कोई झगड़ा नहीं हो, कोई परेशानी नहीं हो, कोई बिजली की समस्या न आए, कोई दुर्घटना न घट जाए, आनंद से अपना विवाह संपन्न करवाना चाहो तो विधि कहती है कि गौ माता जी का गोबर जमीन पर गिरे बिना सफेद वस्त्र में, पहले ही आप जब गौ माता गोबर करें, इंतजार करना पड़ेगा। गौ माता के समीप रह करके भगवत ध्यान करते हुए जैसे ही गौ माता गोबर करे, उस गोबर को सफेद धोए हुए कपड़े पर ले लो, फिर उसको पात्र में, बर्तन में रख करके सिर पर धारण करके घर की 5 माताएं ईश्वर के गीत गाते हुए, गणेश जी के गीत गुनगुनाते हुए अपने नजदीकतम कुम्हार, कुंभकार, प्रजापति के घर जाए। जैसा आकार बने कोई दिक्कत नहीं है, उस आकार में अच्छे से गणेश जी की मूर्ति बनवाए और मूर्ति बनवा करके शीश पर धारण करके आदर के साथ घर लाए और घर ला करके उन गणेश जी को स्थापित करवा दे। और फिर जो उनसे विनती की जाती है कि निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा, पूरा ही पूरा काम गणेश जी हमारा अच्छी तरीके से संपन्न करवाते हैं और विवाह के सारे आयोजन पूरे हो जाएं। अगर बिटिया का विवाह है तो बिटिया की विदाई हो जाए, बेटे का विवाह है तो बहू का गृह प्रवेश हो जाए, उसके बाद उन गणेश जी की मूर्ति को आदर के साथ किसी जलाशय में विसर्जित करवा दो। और वैसे तो आजकल जो देश भर में परंपरा चल रही है
गणपति उत्सव मनाने की। आजकल प्लास्टिक ऑफ पेरिस के गणेश जी बनाते हैं, फिर वो गणेश जी को 9 दिन 10 दिन 5 दिन 4 दिन तो अच्छे से पूजते हैं और बाद में जल के अंदर छोड़ के आते हैं। वो प्लास्टर ऑफ पेरिस जल्दी से गलता नहीं, फिर वो जब पानी जलाशय में कम होता है, कहीं गणेश जी का हाथ पड़ा है, कहीं गणेश जी की सूंड पड़ी है, बड़ा विचित्र दृश्य दिखता है। मन को पीड़ा पहुंचती है कि ये हम उत्सव मनाने के बहाने अपने सनातन धर्म का कितना बड़ा अपमान कर रहे हैं। आप अगर गणेश उत्सव मनाना चाहते हो मनाओ, परंपरा का तनिक भी विरोध करना हम नहीं चाहते। हम किसी भी परंपरा का किसी भी स्वरूप में विरोध करना नहीं चाहते, लेकिन अगर आप गणेश महोत्सव मना रहे हो तो मूर्ति गौ माता जी के गोबर की बनाओ। वो गणेश उत्सव पूरी तरह से फलित होगा, वो गणेश उत्सव पूरी तरह से सफल होगा। और जब उत्सव की समाप्ति के बाद गोबर से जो निर्मित गणेश जी की प्रतिमा है, उन प्रतिमा को जब हम जल में विसर्जित करेंगे, वो गोबर कुछ दिनों बाद जल में विलीन हो जाएगा। और गोबर जब जल में मिलता है तो उस जल को पवित्र करता है, गंदा नहीं करता है। गणेश जी तो जब भी बनवाओ गोबर के बनाओ। और नित्य पूजा के लिए भी अगर आप घर में गोबर के गणेश जी स्थापित करना चाहो तो कर सकते हो। एक बार गणेश जी की प्रतिमा बन गई, हजारों बरस तक वो प्रतिमा खराब नहीं होती है। न तो गोबर के बने हुए गणेश जी को कोई कीड़ा लगेगा। आप ये सोच लो कि गोबर तो थोड़े दिन में खराब हो जाएगा, सड़ जाएगा, गल जाएगा, कुछ भी नहीं होना है। जैसा आपने गोबर रखा वैसा का वैसा ही होना है। और सबसे बड़ा लाभ क्या होगा, अगर आपके घर में बित्ते के आकार की, बित्ता कहते हैं ये नीचे का हिस्सा और अंगूठे से ऊपर तक, गृह स्वामी का बित्ता जो होता है, मकान मालिक जो परिवार का मुखिया है, उस मुखिया के हाथ के इस स्थिति के आकार के गणेश जी अगर आप बनवा करके अपने पूजा स्थल पर गोबर के बनवा करके स्थापित कर दो, फिर आप जब ध्यान में बैठोगे आप देखना ध्यान बड़ा गजब का लगेगा। क्योंकि उस समय उस स्थान पर जितना भी रेडिएशन है उसको वो गणेश जी की मूर्ति खींच लेती है। गोबर खुद ही तो एंटी रेडिएशन का काम करता है। भोपाल गैस कांड का नाम सुना होगा ना आपने। जब भोपाल गैस कांड हुआ था और उस समय उस जहरीली गैस से रेडिएशन निकला था, हजारों लोग अपंग हो गए, लाखों लोग बीमार हो गए, सैकड़ों लोग मारे गए। लेकिन उसके आसपास जो मकान गाय माता के गोबर से पुते हुए थे, लिपे हुए थे, उनमें रहने वाले लोगों को उसका प्रभाव नहीं हुआ। आपको एक सरल तरीके से जांच करने की विधि बता देता हूं, क्योंकि आजकल सब प्रयोग धर्मी लोग हैं ना, जल्दी विश्वास नहीं करते। आप 2 मोबाइल लो, एक मोबाइल को गाय माता के गोबर का ढेर बना के उसके अंदर रख दो, दूसरा मोबाइल भैंस के पोटे का मल का ढेर बना के उसमें रख दो। फिर दोनों मोबाइल पर रिंग करके देखना, गाय माता के गोबर के ढेर में जो मोबाइल रखा है उस पर घंटी नहीं बजेगी, क्योंकि गोबर उन किरणों को अपने अंदर तक जाने देता नहीं है, हानिकारक किरणों को समाप्त कर देता है गाय माता का गोबर। अगर आप गले में गोबर की माला पहन के घूमो तो आजकल जो मोबाइल टावर का जो रेडिएशन बड़ा नुकसान कर रहा है लोगों को, इस नुकसान से आप काफी हद तक बच सकते हो। हमने एक प्रयोग देखा है, कुछ सज्जनों के जीवन में एक बड़ी समस्या निरंतर आती देखी, बार बार दुर्घटनाएं हो रही थी, एक्सीडेंट हो रहे थे। हमने एक बार ध्यान में प्रभु से पूछा कि ऐसे व्यक्ति का समाधान क्या है। आपको कवच बता रहा हूं मैं, एंटी एक्सीडेंटल कवच। अगर आप अपनी गाड़ी में, कार में सफेद रंग के पतले महीन वस्त्र में गाय माता के गोबर का शंकु बना करके, जिसको आप आजकल पिरामिड कहते हैं, और उसको धागे से आगे लटका दो, उसकी शक्ति इतनी रहेगी
कि आपकी चेतना जरा भी इधर उधर नहीं होगी, आप दुर्घटना से बच जाओगे। मृत्यु को टालने का काम करता है गोबर। तो स्थापना विवाह में तो विशेष रूप से, कल भी हम बहुत देर तक गोबर पर चर्चा करते रहे, आज प्रारंभी फिर गोबर से हो गया। अब आप विचार करो कि जहां गोबर की महिमा इतनी है, आगे की क्या महिमा बताऊं मैं आपको। इस मैया की संपूर्ण महिमा तो शारद सरस्वती भी नहीं कर सकती। धरती को कागज करूं करूं कलम बन राय, 7 समुद्र की स्याही करूं पर गौ गुण कहा न जाए। मैया की स्वयं की महिमा तो कहते कहते वैद भी थक जाते हैं, गोबर की ही इतनी महिमा है। तो प्रथम जो विवाह संस्कार की कड़ी है, गणपति स्थापना में याद रखना, भले उसके लिए दिन भर की मेहनत लग जाए तो लग जाए, लेकिन गौ माता के पवित्र गोबर से हमने जिस तरीके से आप